आपको फैट परसेंटेज कम दिखेगा, मसल्स ज़्यादा दिखेंगे। तो लेट्स से आप एक कार हो, फ्यूल आपकी डाइट है, अब जो इंजन होता है वो आपका वर्कआउट है। ओके गाइस, सो वी आर बैक होम और अभी अपना पोस्ट वर्कआउट मील करूंगा बस थोड़ी देर में। बट मैं सोचा बॉडी रिकॉम्पोजिशन आपको समझा दूं एक बार, बहुत कमेंट आ रहे थे तो इसीलिए। अब देखो बॉडी रिकॉम्पोजिशन मैं बताता हूँ आपको, समझाता हूँ पूरा ठीक से। देखो दो चीज़ें तो सब करते हैं, बल्क सबको पता है और कट या फैट लॉस सबको पता है। बल्क में हम कैलोरीज बढ़ाते हैं, 400-500 कैलोरीज बढ़ा लेते हैं लोग। मतलब बल्क का मतलब समझते हैं कि लोग खाना बहुत ज़्यादा खाना, ये है नहीं वैसे, बट ठीक है। बल्क का मतलब ये समझते हैं लोग, तो वैसा एक बन गया है, मतलब ओल्ड स्कूल टाइम से ही ऐसा एक चलन आ गया है कि बल्क मतलब बहुत खाना। तो ये सब था उन लोगों के लिए जो है स्टेज पे compete करते हैं, जो एनहेंस हैं और स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं। तो कोई गलत बात नहीं है, ये पहले बता दूं, मैं स्टीरॉइड यूज़ करना उनका भाई ये काम है, उनका काम ही है, उसके बिना compete ही नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वो लोग करते हैं, जो एनहेंस लोग compete करते हैं। तो उनका था बल्क में खाना अच्छे से दबा के। आपने इंडिया में भी देखा होगा बॉडी बिल्डर्स जब वो ऑफ सीजन में होते हैं तो दबा के खाते हैं, दूध दही जो मिले उन्हें खाते हैं अच्छे से। उस टाइम ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं रखते हैं डाइट में। तो ये था बल्क का मतलब, जो लोगों ने समझ लिया है। बट बल्क का अगर आप नेचुरल हो तो वैसे बल्क करना बहुत बेकार है, ये मैं बता दूं। अभी आता हूँ बॉडी रिकॉम्पोजिशन पे, बट बता दूं पहले ही, आप 200-300 कैलोरीज बढ़ाओ बस, उतने में ही बहुत है। और अब कट की बात करें तो कट का मतलब तो क्लियर है सबको कि क्लीन खाना है, कैलोरीज कम होंगी। लोग कट समझते हैं कि वेजिटेबल्स खानी है, बट ऐसा ही नहीं है, बस वेजिटेबल्स नहीं खाते, टेस्टलेस खाना ही नहीं खाते हैं कट पे भी। लोगों को लगता है कट पे बस टेस्ट नहीं होगा, बिल्कुल कुछ अच्छा खाने को मिलेगा नहीं, घास फूस खानी है, बट ऐसा नहीं है भाई। मैं तो कट पे भी अच्छी चीज़ें बना के खाता हूँ। आपको डाइट वैसी फॉलो करनी है जो आप जिंदगी भर कर पाओ। पहले मैं भी करता था कि मतलब मैं भी टेस्टलेस खाता था, मुझे लगता था पहले स्टार्टिंग में जब मैंने पहला कट किया था। बट अब जो मुझे नॉलेज है अभी और उस टाइम में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मैं आपको बताता हूँ, अब बॉडी रिकॉम्पोजिशन पे आते हैं। तो ये कट बल्क का ट्रेंड छोड़ के बीच में एक आ गया अभी बॉडी रिकॉम्पोजिशन, जो कि बहुत ट्रेंड में है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा ये करते हुए, बॉडी रिकॉम्पोजिशन बोलते रहते हैं सब। मैं भी कर रहा हूँ और मुझे भी पता है कि ये वर्क करता है सच में। पहले बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जो बोलते थे, बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स बोलते थे कि ये काम नहीं करता। बट अभी जो रिसेंट स्टडीज हुई है उससे पता चल रहा है कि भाई बॉडी रिकॉम्पोजिशन काम करता है। तो देखो आप कोई भी चीज़ फॉलो कर रहे हो, बॉडी रिकॉम्पोजिशन नहीं कर रहे जैसे, तो मेन चीज़ इसमें क्या आएगी, आपकी ट्रेनिंग, आपकी डाइट, स्लीप, सप्लीमेंटेशन, ये चार चीज़ें हैं जो मेन है। और स्लीप बोल दिया मैंने। तो लेट्स से आप एक कार हो, फ्यूल आपकी डाइट है, अब जो इंजन होता है वो आपका वर्कआउट है, और इंजन ऑयल को फ्यूल वो मान लो, आप इंजन ऑयल को स्लीप मान लो। तो ये सब जब एक टाइम पे सब कुछ अच्छे से मिलेगा गाड़ी को, तब गाड़ी अच्छे से लंबे टाइम तक चलेगी। वरना आपकी अगर स्लीप खराब हुई तो भी आपको हर चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ट्रेनिंग में दिक्कत होगी आपको, आपकी डाइट खराब है तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता। वर्कआउट कुछ भी कर लो, आपका मसल कभी गेन होगा नहीं, अच्छी बॉडी बना नहीं पाओगे। एकदम लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ मैं कि सबको समझ आए एकदम इजीली। अब देखो हमको करना क्या है। अगर आप बॉडी रिकॉम्पोजिशन की बात करो तो ट्रेनिंग की बात करते हैं पहले। मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, मैं किसी को फॉलो करके किसी को देख के नहीं बता रहा, मुझे जो लगता है बॉडी रिकॉम्पोजिशन कर रहे हो तो आपको 10 से 16 सेट्स पर वीक पर मसल इतना करना चाहिए। मैं 12 सेट्स करता हूँ पर मसल हर वीक, एक मसल की बात कर रहा हूँ मैं। अभी मैं एक नया ट्रेनिंग स्प्लिट भी फॉलो कर रहा हूँ, वो भी बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। पहले मैं खुद देख लूँ कि कितना काम कर रहा है वो, उसके बाद आपको बताऊंगा। तो देखो ये बात हो गई ट्रेनिंग की कि आपको इतने सेट्स करने हैं पर वीक, आई एम सॉरी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट डाइट, देखो अगर आप थोड़ा फैट है आपका, 20% तक फैट है,
तब आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। आप 1.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट मेंटेनेंस पे रहो। अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज का 15 से 20% निकालो, जितना भी आएगा उतना आपको कम खाना है, उतना डेफिसिट में जाना है। ये हुआ जो बंदे थोड़े फैट हैं, मतलब 20% तक जिनका फैट परसेंटेज है, उनको कैलोरीज इतनी कम करनी पड़ेंगी। मतलब मान लो वही 200-300 तक कैलोरीज कम जाएंगी आपकी। नाउ इफ इसे आपका फैट परसेंटेज 12 के आसपास है, 10 से 12 के, 10 तो नहीं होगा वैसे, 10 भी होता है, बहुत पतले और एकदम श्रेडेड होते हैं लोग, बट वो श्रेडेड कोई मसल नहीं होता उनमें, वो मतलब कंकाल वाले जो होते हैं ना लोग। बुरा मत मानना जो हो भाई अगर आप तो, बट मैं बस हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो आपके मान लो बहुत पतले हो आप, आपके एब्स दिखते हैं, बॉडी है नहीं बट एब्स दिखते हैं हमेशा, तो वैसे वाले लोग समझ लो। आप लोगों का फैट परसेंटेज 10 से 13 के आसपास होगा या 12 के आसपास। अब आपको क्या करना है, अपने मेंटेनेंस का 20 से 25% निकालो, उतना कैलोरीज आपको ज़्यादा खाना है। ये अराउंड 300 या 350 कैलोरीज बढ़ जाएंगी, तो इतना आपको ज़्यादा खाना है। अब ये हो गई बात हमारी डाइट की कि आपको, और प्रोटीन भी बता दूं, प्रोटीन मैंने बता दिया ना, प्रोटीन मैंने कितना बताया। जो श्रेडेड है उन लोगों के लिए 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तक प्रोटीन रख सकते हो आप, 1.8 से 2 तक। आपका फैट परसेंटेज 10 से 12 है तो। ना हो क्या क्या हो गया, ट्रेनिंग हो गई, डाइट हो गई, स्लीप की बात करते हैं। देखो स्लीप कुछ भी हो, आपको 8 घंटे की स्लीप लेने की कोशिश करो। अगर आपकी खुद नींद जल्दी खुल जाती है 8 घंटे होने से पहले, तो फिर आपको सोने की जरूरत नहीं है। सबकी बॉडी अलग है, आपको इतना सोना नहीं पड़ता, फिर भी आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन करती है, तो दैट्स गुड, बहुत बढ़िया है आपके लिए, और आप और प्रोडक्टिव हो सकते हो पूरे दिन में। फिर तो मेरे को एग्जैक्ट 8 घंटे सोना पड़ता है, तभी मैं अच्छे से फंक्शन कर पाता हूँ, वरना मेरा सर दर्द होने लगता है। मैं 8 से 9 घंटे सोता हूँ आराम से। आप स्लीप साइकिल की बात करो तो देखो, आप जल्दी सो जाया करो, स्क्रीन थोड़ा कम देखो। मैं अपना एग्जांपल दूं तो मेरे को स्क्रीन देखना पड़ता है, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा अच्छे रिजल्ट्स के लिए, आप 2 घंटे पहले बेड टाइम से स्क्रीन हटा दो अपने सामने से। जो भी थॉट्स आ रहे हैं आने दो, बट स्क्रीन मत देखो। सोचो थोड़े, जो भी सोचोगे कोई बात नहीं, सोचो, बट नींद आ जाएगी फिर थोड़ी देर में। अब मेरा क्या होता है ना कि मैं अपना बताता हूँ, तो मैं ये कर नहीं पाता, मैं अपना स्क्रीन कम नहीं कर सकता 2 घंटे पहले, मेरे को देखना ही पड़ता है। मेरा नाइट शिफ्ट होता है तो मेरा स्क्रीन का ही काम है, कंप्यूटर पे ही बैठा रहता हूँ, तो मैं 4:30 पे मेरी शिफ्ट खत्म होती है, खत्म करते ही मैं सो जाता हूँ, तो मेरे को तो देखना ही पड़ता है, मैं कुछ कर नहीं सकता उसके लिए। और आप जैसे 10, 11 या 12 बजे रात को सोते होगे, मैं सुबह 4:30 पे सोता ही हूँ। अब ऐसे नहीं कि मेरी स्लीप साइकिल खराब है, मेरी स्लीप साइकिल ही है, मेरा ऐसे ही चल रहा है बहुत टाइम से, क्योंकि मेरा काम ही ऐसे है, तो वो इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए मुझे मेरी बॉडी पे इम्पैक्ट नहीं हो रहा। बट आप अगर 10 से 12 बजे सोते हो, अपना सारा काम हो जाता है आपका, और आपकी स्लीप साइकिल ये नहीं है कि आपको 3-4 बजे सोना है, तो मत जगो, इतने टाइम के लिए मत जगो, और 2 घंटे पहले स्क्रीन बंद कर दो। बहुत हेल्प होगी, बहुत चेंजेस दिखेंगे आपको। मैं 1 साल से मुझे कंप्यूटर पे काम करना पड़ रहा है ऐसे, क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूँ, वरना मैं सो जाता था 11 बजे, सो जाता था आराम से, और स्क्रीन नहीं देखता था मैं। तो ऐसे करना पड़ेगा आपको भाई, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। स्लीप को ठीक करो, बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बोला, इंजन ऑयल है स्लीप, इंजन आपकी ट्रेनिंग है, फ्यूल जो डाल रहे हो वो क्या था, न्यूट्रिशन। तो ये सारी चीज़ें हैं। बॉडी रिकॉम्बिनेशन बहुत मुश्किल नहीं है, आप करोगे हो जाएगा। ऑन टॉप ऑफ दैट, आपको अगर नहीं, मतलब खाना ज़्यादा खाना है, आप पतले हो बट खाना ज़्यादा खाना चाहते हो, सॉरी, ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप थोड़ा फैट परसेंटेज आपका ज़्यादा है और आपको खाना खाना पसंद है, क्लीन खाना है लेकिन, तो ऐसा करो, आप जो 300-400 कैलोरीज कम कर रहे हो, उसमें से ऐसा करो आप, जैसे लेट्स से कि आप 300 कैलोरीज कम कर रहे हो, तो 150 कैलोरीज आप खाने से कम करो, 150 कैलोरीज आप कार्डियो से बर्न करो। ऐसे करोगे तो आपको भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा कार्डियो करोगे तो और हार्ट भी आपका अच्छा रहेगा, हार्ट की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो ऐसे कर सकते हो। बॉडी रिकॉम्पोजिशन का सिंपल है यार, ऐसे ही करना है आपको। मतलब
ये समझ लो कि मेंटेनेंस के आसपास ही रहोगे आप, चाहे आप मोटे हो चाहे आप पतले हो, कैसे भी हो। तो आपको मैं दिखाऊंगा, लाइव चेंजेस दिखेंगे आपको मेरी ही बॉडी में, डेली देखते हो व्लॉग में। अभी थोड़ा 2-3 दिन बाद आ रहे हैं व्लॉग और भी, लेकिन अलग वीडियोस डाल रहा हूँ मैं। तो मैं खुद ही एग्जांपल हूँ मैं तो यार, मेरा फैट परसेंटेज अभी है 14-15 के आसपास मान लो। एक एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते क्योंकि हर एक चीज़ एकदम क्लियर नहीं बताती। मेरे पास बॉडी फैट कैलिफर है बट ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम ठीक बताता हो, इसीलिए मैं 14 से 15 मान के चलता हूँ बॉडी फैट। उसमें लगता है कि 14.2 है, बट ऐसे विश्वास नहीं कर सकते एक चीज़ पे, थोड़ा ट्रायल एरर करोगे तब समझ आएगा। अभी मेरा फैट इतना ही है, लेकिन फैट परसेंटेज। बाकी आप अगर ये सोच रहे हो कि मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे पता चलेंगी भाई, ये तो बताओ। तो गूगल पे जाओ, BMR कैलकुलेटर सर्च करो, वहाँ पे अपना जो भी हाइट वेट पूछेंगे वो लोग, वो मतलब वो वेबसाइट, सॉरी वो लोग नहीं, वो डालो, आपको एक रफ पता चल जाएगा, रफली पता चल जाएगा कि इतनी मुझे खानी है। उसमें आपके एक्टिविटी लेवल के हिसाब से कि 3-4 दिन जब वर्कआउट करते हो, ऑफिस भी है, उस हिसाब से आपको वो मेंटेनेंस बता देगी आपकी। अब वो भी एकदम एग्जैक्ट नहीं है बट अप्रॉक्स पता चल जाएगा आपको। फिर थोड़ा ट्रायल एरर करो, आपको समझ आ जाए कि आपकी मेंटेनेंस क्या है। जैसे कि मेरे लिए अगर मैं बोलूँ तो मेरी 3200 मेंटेनेंस रहती है और मैं अभी 3000 कैलोरीज पे आ चुका हूँ। तो इसी पे मैं मेंटेन करूँगा 2 महीने, दिसंबर तक, जनवरी में कट। तब तक देखो दिसंबर तक कितने चेंजेस आएंगे बॉडी में। आपको फैट परसेंटेज कम दिखेगा, मसल्स ज़्यादा दिखेंगे। तो बस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।